यहाँ पर आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ। अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन विच दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होती है? ऐसी सीरीज़, ठीक है ना। केमिकल सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होती है? ऐसी सीरीज़ होती है, ये एलिमेंट्स की ऐसी सीरीज़ होती हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कौन सी होती है? ये एलिमेंट्स की ऐसी सीरीज़ होती है कि जिसके अंदर उन एलिमेंट्स को, ठीक है ना, अरेंज किया जाता है और उन एलिमेंट्स के सामने उनकी वैल्यूज़ लिखी जाती है और वो वैल्यूज़ हर एक मेटल की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को ज़ाहिर कर रही होती है, ठीक है ना। ये देखें, ये है सारी सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इससे कहते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर एलिमेंट्स को यहाँ पर अरेंज किया जा रहा है। इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि ऊपर क्या है, ऐसे एलिमेंट्स रखे गए हैं ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जब शुरुआत होती है ना, तो उसके आगाज़ में ऐसे एलिमेंट्स रखे गए हैं कि जिनका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे जाते जाओगे ना, तो ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे कि जिनके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यहाँ पर बनाया गया, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अब उसके बाद क्या करने जा रहा हूँ मैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बेस के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बुनियाद दो है। एक तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है ये, और दूसरे नंबर पर ये डिपेंड कर रही होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो सी होती है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर ये डिपेंड कर रही होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो सी है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, या फिर ये डिपेंड कर रही होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो सी है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, या फिर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई गई है एलिमेंट्स की, ये डिपेंड कर रही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। और यहाँ पर जो सा रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इंक्रीज़ हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। आ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन विच दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बुनियाद, या तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ डिपेंड कर रही होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर, या फिर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एलिमेंट्स की बनी होगी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर लाजमी डिपेंड कर रही होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब उसके बाद आगे की तरफ यूजुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो सी होती है इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर ये डिपेंड कर रही थी। यूजुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो सी होती है, ये बेस्ड कर रही होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है ना। आमतौर पर जो सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ डिपेंड कर रही होती है इसके ऊपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है ना।
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर कम डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये बात लिखी है। यूजुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसके बाद आगे बाय यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसके बाद अब ये जो सी लाइन है ना, ये समझने वाली है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं ये बड़े बड़े से ले लेता हूँ, यहाँ पर ये बड़े बड़े से डब्बे ले लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। ये है जी 2 किलोग्राम का, ये है जी 3 किलोग्राम का, ये है जी 4 किलोग्राम का, ये है जी 8 किलोग्राम का, और ये है जी 12 किलोग्राम का। यहाँ पर इस सारे के सारे ये जो से सारे के सारे लोहे के बने हुए टीन के डब्बे जो से हैं, इन टीन के डब्बों का वज़न लिया गया है, ठीक है ना, बाट की मदद से। वो बाट जो सा था वो केजी का था, ठीक है ना। यहाँ पर केजी को इस्तेमाल करते हुए, केजी वाले बाट को इस्तेमाल करते हुए हमने इन टीन के डब्बों का वज़न लिया, वो इतना इतना आ रहा है। इसी तरीके से जब हम किसी मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, जब हम किसी भी मेटल का, ये सारी की सारी मेटल हैं, जब हम किसी भी मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब हम किसी भी मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, जब हम किसी भी कोई भी मेटल हो, जब हम किसी भी मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब हम किसी भी मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको रेफरेंस बनाया जाएगा, वो है जी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड? SHE। सवाल के तौर पर यहाँ पर जब हमने टीन के डब्बों का वज़न लेना था, तो उसके लिए किसको रेफरेंस बनाया गया था? किलोग्राम के बाट को। इसी तरीके से जब हम किसी भी मेटल का, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम किसी भी मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो सी होती है, ये डिपेंड कर रही होती है उसके रेफरेंस के ऊपर कि आप कौन सा रेफरेंस ले रहे हो। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो सकता है। कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड? SHE, ठीक है ना। रेफरेंस कौन सा लेंगे हम? SHE, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब भी हम किसी भी मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस लेते हैं, ठीक है ना। वो रेफरेंस जो सा होगा, उस रेफरेंस को हम नाम देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। जैसे इन टीन के डब्बों का वज़न लेने के लिए हमने रेफरेंस लिया था केजी वाला बाट। इसी तरीके से किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम एक रेफरेंस बनाते हैं। उस रेफरेंस को नाम देते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड है, सिलिकॉन क्लोरीन इलेक्ट्रोड भी है, ठीक है ना। समझ आ गया आपको? अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? यहाँ पर अब हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन है जी इसकी जो सी कंडीशन है, सबसे पहले वाली कंडीशन, यहाँ पर टेम्परेचर लेंगे। सिस्टम का टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होगा? 298 केल्विन।
इसी तरीके से प्रेशर कितना होगा, प्रेशर हमारे पास होगा 1 atm उस सिस्टम का, और या फिर आप इसे कह सकते हो 760 टार। और इसी तरीके से यहाँ पर जो सा टेम्परेचर, इसी तरीके से टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, जो सी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोलर होगी। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, सोल्यूशन जो सा प्रेजेंट होगा उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन लेंगे उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। अब हम आगे की बात ये करने जा रहे हैं कि जो सा लिथियम है, यहाँ पर ये लिथियम जो सा है, ये क्या करता है, जैसे ही लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो +1 का चार्ज आता है। यहाँ पर लिथियम जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लिथियम लेता है तो यहाँ पर इस लिथियम के ऊपर जो चार्ज आता है वो लिथियम के ऊपर चार्ज आता है -1 का। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, इसलिए इसकी रिडक्शन हुई है, और ये जो सी सीरीज़ बनी है, ये सीरीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये कौन सी सीरीज़ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है ना। यहाँ पर रिडक्शन हुई है, यहाँ पर मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है जिसकी वजह से इस मेटल की रिडक्शन हो गई है, और इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास ठीक है ना। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आई है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लिथियम के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या आई है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई है यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिथियम की कितनी है जी, -3.045 पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई है। अब ये हुई है, यहाँ पर इसकी रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, ये रिडक्शन की वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। जब हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो उस वक़्त लिथियम की जोन सी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी ना, वैल्यू सेम ही रहेगी, बस साइन पॉजिटिव में चला जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव में चला जाएगा। माइनस क्या शो कर रहा है, हमेशा याद रखना कि रिडक्शन पोटेंशियल में मौजूद रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जितनी भी मेटल्स एग्जिस्ट करेंगी उन सारे की सारी मेटल्स का और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू के साइंस जो उनसे होंगे वो ऑपोजिट होंगे। किसके ऑपोजिट होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही हो उससे, यानी कि ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मौजूद सारे के सारे मेटल्स, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मौजूद जितनी भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जितनी भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, मेटल्स की ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के जिनके अंदर ऐसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, ये सारी की सारी मेटल की सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब जब हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाएंगे ना, तो उसमें जो सी मेटल्स होंगी, यही वाली मेटल्स ले लो, वहाँ पर रख दो, और वहाँ पर जो सी मेटल्स की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ तो यही सेम ही रहेंगी, लेकिन उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, बस ये वाली बात है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे की बात ये करने जा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का साइन अगर माइनस में है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन क्या होगा, प्लस में चला जाएगा, +3.045 ये आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। इसमें क्या होगा, इसमें लिथियम क्या करेगा,
ऑक्सीडेशन में एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो इस लिथियम की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू ये है, पॉजिटिव में आ गई है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। अब हम इस सीरीज़ को याद करने का तरीका क्या है, इस सीरीज़ को याद करने का तरीका क्या है, ये है। सबसे पहले तो ये लाइन लिखो, लाइक किंग कैन नॉट मेक अ ज़ेब्रा केज। लाइक का मतलब क्या है, लाइक किंग कैन नॉट मेक अ ज़ेब्रा केज इन कोल्ड नाइट टू पॉप हाइड्रोजन कुकू। ठीक है ना, यहाँ पर लाइक का मतलब क्या है, ये क्या है, किसको जाहिर कर रहा है, ये लिथियम को जाहिर कर रहा है। इसी तरीके से किंग किसको जाहिर कर रहा है, पोटाशियम को। ठीक है ना, कैन किसको जाहिर कर रहा है, कैल्शियम को। ये नॉट एन किसको जाहिर कर रहा है, सोडियम को। ठीक है ना, सोडियम। अब मेक में जो सा एम है ये मैग्नीशियम को जाहिर कर रहा है। इसी तरीके से ए जो सा है ये एलुमिनियम को जाहिर कर रहा है। और फिर उसके बाद जो सा ज़ेब्रा है ये जिंक को जाहिर कर रहा है। ये क्या जाहिर कर रहा है, जिंक को। और केज का मतलब क्या है के किसको जाहिर कर रहा है, जिंक को, केज। ठीक है ना, केज किसको जाहिर कर रहा है, ये किसको जाहिर कर रहा है, क्रोमियम को। ठीक है ना, ये जिंक के बाद क्रोमियम आ रहा है। और इन किसको जाहिर कर रहा है, आयरन को। आयरन ये देखो लिखोगे ना, आयरन, तो इसमें आई ये शुरू में आ रहा है और एंड जो सा ये एंड में आ रहा है, इन से आयरन। ठीक है ना, फिर उसके बाद कोल्ड किस में आ रहा है, कोल्ड का मतलब है जी कैडमियम। कैडमियम है, नाइट जोन सा है ये निकल है। नाइट किस में आ रहा है, ये निकल में आ रहा है। और टू जिसका है ये टिन है। टू किसे कहते हैं, टिन को। टू सेज फॉर टिन, और टिन का सिंबल क्या होता है, SN, स्टेनस। इसी तरीके से पॉप, यहाँ पर पॉप किसको जाहिर है, लेड को जाहिर कर रहा है। प्लम्बम इसे कहते हैं या फिर लेड कहते हैं। लेड का सिंबल होता है PB, पॉप इसको जाहिर कर रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही आ गया, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। इसी तरीके से कू, ये जो सी पहला वाला सी है ये कॉपर को जाहिर कर रहा है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। और दूसरा वाला सी दूसरे वाले कॉपर को जाहिर कर रहा है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ठीक है ना, यहाँ तक ये मैंने सारे की सारी जो सी एलिमेंट्स की सीरीज़ बनाई है ना, ठीक है ना, वो मैंने समझा दी है इस लाइन के थ्रू। लाइक किंग कैन नॉट मेक अ ज़ेब्रा केज इन कोल्ड नाइट टू पॉप हाइड्रोजन कुकू। ठीक है ना, इसी तरीके से अब यहाँ से एक और लाइन, ये जो सा है ना, बाकी के एलिमेंट्स के लिए एक और लाइन बनाई हुई है याद करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, सीरीज़ आपने लाजमन याद करनी है, क्योंकि सीरीज़ को बनाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट असूल भी है, वो मैं एंड में बताऊंगा आपको। आई किसको जाहिर कर रहा है, आयोडीन को। यहाँ पर फेंटेड किसको जाहिर कर रहा है, फेंटेड ये आयरन को जाहिर कर रहा है। एफ किसको जाहिर कर रहा है, आयरन को। इसी तरीके से सिल्वर जो सा है ये Ag। ठीक है ना, सिल्वर इसको जाहिर कर रहा है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। ठीक है ना, और H ही किसको जाहिर कर रहा है, ये मरकरी को, Hg। ठीक है ना, ये देखें ना, मरकरी का सिंबल होता है Hg, और H शुरू में क्या आ रहा है, मरकरी के सिंबल में शुरू में H आ रहा है, तो ही के भी शुरू में H आ रहा है। हो गया ना कंपैरिजन। इसी तरीके से ब्रोट में जो सा B है, ब्रोट Br किसको जाहिर कर रहा है, B इसको, ब्रोमीन को। ठीक है ना, और क्लोरीनेटेड ये किसको जाहिर कर रहा है, क्लोरीन को। और गोल्ड किसको जाहिर कर रहा है, Au को, और फॉर मी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, यहाँ पर हो गया क्लियर। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो सी आई फेंटेड सिल्वर, ही ब्रोट क्लोरीनेटेड गोल्ड फॉर मी। ठीक है ना, इस लाइन के थ्रू मैंने आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो से हैं, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को याद करने का तरीका बता दिया।
ठीक है ना। अब ये याद क्यों करनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप कोई सा भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं, उस केमिकल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, उसका अंदाज़ा इस सीरीज़ से लगा सकते हैं। उस इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो सी मेटल होगी, उस मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करके, ठीक है ना। समझ आ गई? इसके दो फ़ायदे थे, वो भी मैंने बता दिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करने के दो फ़ायदे हैं। पहला ये कि जो सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप याद कर रहे हैं ना, उसका पहला फ़ायदा ये है कि जो सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसका पहला फ़ायदा ये है कि सारी की सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करने का पहला फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सा आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करवा सकता है या नहीं करवा सकता, या फिर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आप बना रहे हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आप किसी भी जो सी मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मेटल का आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, उस मेटल की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू का अंदाज़ा भी आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको, ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, किसी भी मेटल है, ये कोई भी मेटल यहाँ से लोगे ना, किसी भी मेटल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर किसी भी मेटल का आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उस मेटल को जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रखोगे, कोई भी मेटल लोगे ना, यहाँ से किसी भी मेटल का आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसी भी मेटल की आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो सा रेफरेंस लोगे, जिस इलेक्ट्रोड का रेफरेंस लोगे, वो इलेक्ट्रोड का रेफरेंस या तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा या फिर सिलिकॉन क्लोरीन हो सकता है। ये क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो किसी भी मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जो सा आप रेफरेंस ले रहे हो, जिस इलेक्ट्रोड का रेफरेंस ले रहे हो, वो दो तरह के हैं, या तो आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लोगे या फिर सिलिकॉन क्लोरीन का इलेक्ट्रोड लोगे। एक और इलेक्ट्रोड था, वो मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।